मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, वहाँ क्या आ रहा है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। उस तरह जिस तरह एक लड़की जो पसंद की शादी के मौका पर बड़ी जल्दी बोलती है मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, दूसरी तरफ जनाब नामंजूर, नामंजूर और नामंजूर के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को है, क्या ये उसको सारी की सारी चीजें नजर नहीं आ रही? इस टाइम माइनस नवाज शरीफ जो है वो हमें मुस्लिम लीग नून में दिखाई दे रहा है। इस बार तो बिल्कुल ही कपड़े उतार के सिस्टम ने फेंक दिए हैं, बिल्कुल नंगा हो चुका है आपका सिस्टम। खान साहब के अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस इलेक्शन में रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में एक शख्सियत के कॉल से शुरू करूंगा। मखदूम जावेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जी आपकी हर प्रोडक्ट ही नाकाम हो जाती है, तो लिहाजा अपनी जो इंडस्ट्री है उसको बंद कर दें। और अभी हमें तमाम जो मनसूबा साजी है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें हमने देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनका हसूल उस टाइम से मामला शुरू हुआ, उसके बाद जमा कराने वालों को उठाया गया, फिर तजवीज़ और तायद कुनिंदगान जो हैं उनको उठाया गया, और आज एक बड़ी तादाद में, जिसमें तादाद बताई जा रही है 3180 जो कागजात नामजदगी हैं मुल्क भर में, वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और जिनमें बड़ी तादाद एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की है। इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी शामिल हैं, इसमें शाह महमूद, उनकी फैमिली, इसमें जनाब अली मोहम्मद ख़ान भी शामिल हैं। एक लंबी फहरिस्त है, इसमें जनाब हमाद अज़हर साहब भी शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, इसमें ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा उनकी अहलिया भी शामिल हैं, आज़म स्वाति हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं। अच्छा जी, डार साहब तो ख़ुद नहीं लड़ रहे थे, उनकी वालदा और इसके साथ साथ उनकी मिसेज़ हैं, परवेज़ इलाही फैमिली है, और मतलब तवील ये फहरिस्त मेरे सामने मुझे नज़र आ रही है, और जिसमें तमाम वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था। अब जो एक तमाशा लगाया गया, जो कागजात नामजदगी के हसूल फिर जमा करवाने, तजवीज़ तायद कुनिंदगान को उठाने से शुरू हुआ था, अगर नॉमिनेशन पेपर आपने रिजेक्ट ही करने थे तो फिर ये इतनी बड़ी एक्टिविटी जो आपने 8-10 दिन तमाशा लगाए रखा, तो वो ना लगाते। ये सिंपल सा हल आपके पास था कि हाथ में तो आपकी थी सारी चीज़ें, तो आप इजीली उनको मुस्तरद कर देते। जो आज हुआ आपने देखा, जो अभी लिस्टें अवेज़ा की गई हैं, तो ये पूरा जो एक क्यास पैदा किया गया मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा रहा, मुल्क की जगनसाई हुई, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या तमाशा लगा हुआ है। तो इससे बचने का बड़ा आसान तरीका था। यहाँ भी प्लानिंग में थोड़ा सा कह लें कि कसर रह गई, यहाँ भी प्लानिंग उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती हो गई जो लोग इस सारी की सारी चीज़ को मैनेज कर रहे थे उनसे। तो ये आज का दिन बड़ा अहम था। ये आखिरी, ये आप इजीली अब आगे टर्मिनल में जाएंगे, वहाँ से भी इसी नौयत के फैसले आएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पे मजबूरी तौर पर 28,686 अफराद जो हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जो है जमा करवाए थे, जिन मुल्क के मजबूरी तौर पर 859 हल्के हैं, लेकिन जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। एक तरफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर रहनुमा, वहाँ क्या आ रहा है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। उस तरह जिस तरह एक लड़की जो पसंद की शादी के मौका पर बड़ी जल्दी बोलती है मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, तो यहाँ पे तो मंजूरी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जिस तरह के वालिदैन ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हों, और लड़की जो है शादी के स्टेज पर बैठ के कह दे जी ना मंजूर, ना मंजूर और ना मंजूर, तो यहाँ पे ये वाला तमाशा आज हमने देखा, और जो इंतहाई अफसोसनाक है। और साथ साथ जो मनाजिर आ रहे हैं तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को उठाने के, हमने देखा मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिली के जो इस तरह के लोग थे उनको उठाया गया। हमने देखा परवेज़ इलाही फैमिली के साथ भी यही सब कुछ हुआ। हमने देखा जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दावा था जी वकला को टिकट देंगे, वकला बड़े मजबूत होते हैं, ये होता है वो होता है। सलमान अकरम राजा आज उस तरह खड़े रहे जिस तरह तेरे नाम मूवी में सलमान खान जो है वो देख रहे थे, और उनकी जो महबूबा थी या जो उनकी हीरोइन थी मूवी की, और उनकी मैयत जा रही थी और वो पीछे पीछे चल रहे थे सलमान खान। आज इसी तरह सलमान अकरम राजा पीछे पीछे चल रहे थे, और उनके जो तजवीज़ और तायद कुनिंदगान थे उनको पुलिस उठा के ले गई, और वो बेचारे देखते के देखते रह गए। दोनों के बालों की रिजेम्बलेंस भी एक जैसी है, सलमान खान की और सलमान अकरम राजा साहब की बाल एक जैसे ही हैं। तो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल ही, मैंने मजाक में कह दिया, ये नहीं होना चाहिए था। और बाकी हमने देखा पूरे मुल्क में आयशा नज़ीर जट साहिबा हैं बुरे वाला से, जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ जब उनके लोगों को वहाँ से उठाया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बाद क्या ये सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो शफाफ इंतखाबात कराना जिसकी ज़िम्मेदारी है, क्या ये उसको सारी की सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी? जब हम एक बार मुलाकात हुई उनसे,
तो उन्होंने कहा जी मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, मुझे सारी मीडिया से रिपोर्टें आ रही होती, तो क्या ये जो हंगामा बरपा है इस टाइम मुल्क में, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, तो क्या आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम नहीं बनता इन चीज़ों पे नोटिस ले? ऑल दो आप डायरेक्शन दे देते हैं, एक ज़िले में कल फवाद चौधरी साहब के ज़िले में डायरेक्शन दी गई, ओके आज उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो गए। तो सवाल तो मेरा यही है कि जब करना ही ये सब कुछ था तो फिर इतनी बड़ी एक्टिविटी की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको कंडेम किया है, एहतजाज किया है, उसको बोला है कि दहशतगर्दी की जा रही है, हमें किनारे लगाया जा रहा है, पार्टी निशान ले दिया, उसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट गया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक सवाल बनता है, हमने देखा कि जो इस टाइम सूरत हाल है, सियासी जमातें फ़ैसले करती हैं, तो आप इस तरह के इलेक्शन को उसके बाद सनद क्यों लगा रहे हैं, मोहर क्यों लगा रहे हैं? ठीक है सिस्टम आपने नंगा कर दिया, लेकिन सिस्टम आपने नंगा नहीं किया, सिस्टम जो है ये पहले नंगा हुआ था 2017-18 में, उस टाइम आप लोग बेनिफिशरी थे, चलें उस टाइम कोई और उसका इफेक्टी था, अब आप लोग इफेक्टी हैं। वो पिछली बार जो है वो प्रो मॉडल था, आपकी दफ़ा प्रो मैक्स मॉडल आ गया है, मज़ीद जिद्दत आ गई है उसमें, मज़ीद हॉरिबल हो गई हैं चीज़ें। तो लेकिन आप इस तरह के इंतखाबात में हिस्सा लेकर उस पर सनद लगा देंगे तो आपको बाइकआउट कर जाना चाहिए, इलेक्शन को क्विट कर जाना चाहिए। अभी ये हालात ही नहीं है आपके लिए, जब आप वैसे भी खान साहब की एक अपनी आदत है कि जो हमने अभी तक उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको देखा है अभी तक, कि जब उनके फेवर में चीज़ें हों तो वो हैप्पी होते हैं, जब उनकी ज़ात से रिलेटेड मैं बात करूँ, पीएम हो तो बाय हुक एंड क्रुक वो हर चीज़ चलाएंगे। जब वो पीएमशिप से हटे, असम्बली से बाहर आ गए, वो पीएमशिप से हटे, पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, केपी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से बाद में हमने देखा जीबी और कश्मीर की गवर्नमेंट फिर ख़त्म करने वालों ने ख़त्म कर दी। तो अभी क्योंकि खान साहब के अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस इलेक्शन में रुकेंगे, क्योंकि अब खान साहब खुद इफेक्टिव हो गए। जो हमने उनकी एक पॉलिटिक्स देखी, और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम करना भी यही चाहिए कि इस तरह के इंतखाबात का अब पार्ट नहीं रहना चाहिए। ऑल दो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर, एक आमिर डोगर साहब हैं उनके मंजूर हो गए हैं, लतीफ़ खोसा साहब के मंजूर हो गए हैं, और भी लोग होंगे जिनके मंजूर हो गए बड़ी तादाद में। लेकिन जो मेन कायदीन है, जो मेन क़यादत है, वो सारे के सारे बाहर हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इन इलेक्शंस की क्या अहमियत रह जाएगी? और जो ये सारी फुटेजेस, जो सारे व्यूज़, जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, चैनल चला रहे हैं, इसके बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी चीख रहे हैं, हम बार बार इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी अपनी बातें रेपिटेशन लगना शुरू हो गई हैं कि इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, ये कैसे एक शफाफ इलेक्शन होंगे, और इसके नतीजे में आने वाली गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या होगा। अब जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके बारे में अब देख लें, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हों, साबिक सदर जरदारी हों, वो एक शख्सियत को नहीं भूल पा रहे। उस शख्सियत का नाम है साबिक DGI फैज़ हमीद साहब। ऑल तो उनको अदालत ने तलब भी कर रखा है, आएंगे अपना बयान रिकॉर्ड करवाने, लेकिन आज भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि फैज़ हमीद ग्रुप बहुत मजबूत है, वो लोग अभी भी कुछ तकसीम है, वो लोग अंदर से बैठ के चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। ये मियाँ साहब कभी कभी कहते हैं अल्लाह पे छोड़ दिया मामला, कभी कह देते हैं जनाब एहतसाब करना है, एहतसाब करने की हिम्मत नहीं होती, बात करके फिर 4 दिन बाद चुप हो जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब महदूद हैं पार्टी के बोर्ड इजलासों में, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं पिछले हफ्ते से 8 दिन से अगर आप देखें, वो सारी की सारी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। कराची हो, वहाँ गए, MQM से मिले, शाहजीना जंग गए, फैसल साले हयात को शामिल किया, हेलीकॉप्टर पे गए, बड़ा प्रोटोकॉल उनको वहाँ मिला, और फैसल साले हयात उनके साथ शामिल हुए जंग से, एक बड़ी शख्सियत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद गए, आज शेखुपुरा में जलसा उन्होंने खुद किया। तो इस टाइम माइनस नवाज शरीफ जो है वो हमें मुस्लिम लीग नून में दिखाई दे रहा है। सारी की सारी जो पावर्स हैं वो इस टाइम हमें शहबाज शरीफ के पास जाती दिखाई दे रही हैं, और ये बातें भी लोग डिस्कस कर रहे थे काफ़ी अरसे से, बल्कि हम भी बात कर रहे थे कि शायद मियाँ साहब के हाथ में 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की कुंडली उनकी नहीं है, मतलब उनके हाथ में कोई लाइन शेन नहीं है इस बारे से, तो शायद उनको मुश्किलात का सामना होगा। अब हालात उसी जानिब हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यही लग रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो नहीं होंगे, छोटे मियाँ साहब सारी चीज़ें चलाएंगे। साबिक सदर जरदारी ने जो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब को कहा, वो किधर हैं फैज़, वो चले गए, हम हैं। पहले भी एक बार कहा था आप 3 साल के लिए आते हैं, हम हैं, और ईंट से ईंट बजा देंगे, और उसके बाद फिर जो हुआ था वो आपको पता है। लेकिन अब दोबारा चलें, अब तो वो ओहदे पर नहीं हैं, और अब जरदारी साहब भी 1 पेज वालों में शामिल हैं, जो आजकल 1 पेज नया चल रहा है। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ों में जरदारी साहब का जो है बयान या उनकी जो निजी गुफ्तगू है वो बड़ी मज़े की है कि अब तो वो नहीं है, तो फैज़ नहीं है, तो अब बताओ क्या करोगे। उन्होंने कहा जरदारी साहब आप तो हैं, माए बाप आप हैं मेरे, वो तो चलें 3-3 साल वाले हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आप हैं, आपको कई बार आजमाया, आप हर बार काम आ जाते हैं। तो ये हमारी सियासत है, और इस सियासत के मुंह पे तमाशा है कि इस मुल्क में
हर चीज़ ओपनली डिस्कस हो रही है। आज शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मज़े का था, कि चले ये जो सब कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये होना चाहिए, एटलीस्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल नंगा हो रहा है और पूरा एक्सपोज हो जाए कौम के सामने। चले एक बार मुश्किल हालात आ गए, एक पार्टी के ऊपर आ गए, पहले दूसरों पर भी आते रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नेकेड होता था। इस बार तो बिल्कुल ही कपड़े उतार के सिस्टम ने फेंक दिए हैं, बिल्कुल नंगा हो चुका है आपका सिस्टम। जो कौम देख रही है कि इसके हालात क्या है, यार हम किस मुल्क में रहते हैं। आज जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आज जो आलमी अदारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से, अपने दोस्त ममालिक से, अपनी जितनी उम्र के ममालिक से बहुत पीछे रह गए। अब पीछे रह गया पाकिस्तान, और दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है, हमारे नेबर्स कहाँ से कहाँ चले गए। आज अफ़गानिस्तान भी हमें आंखें दिखा रहा है, आज इंडिया भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? सिस्टम का अंदर से ख़राब होना। ये सिस्टम अंदर से ख़राब हो चुका है, नेकेड हो चुका है, नंगा हो चुका है, और ये अब ठीक कैसे होगा ये मुझे नहीं समझ आती कैसे होगा। और जो आने वाला सिस्टम कह लें जो बनाने की कोशिश की जा रही है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो उसके बाद भी किसी सूरत भी ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ये साल 1.5 साल गवर्नमेंट निकाल लेगी, यही डी चौक होगा, यही शार दस्तूर होगी, यही लाहौर होगा, यही कराची होगा, यही मुल्तान होगा, यही पेशावर होगा। धरने आ रहे होंगे, जुलूस आ रहे होंगे, रैलियाँ आ रही होगी, शेलिंग हो रही होगी, कंटेनर लगा के रोड्स ब्लॉक कर रहे होंगे आप। फिर कोई बैठ के मुज़ाकरात कर रहा होगा, कोई बैक चैनल पे मुज़ाकरात कर रहा होगा। ये जो तमाशा पिछले कई दहाइयों से लगा हुआ है, ये आगे के आगे यूं ही चलता रहेगा। और जो तकसीम की बातें हो रही हैं, और दोबारा कहा जा रहा है कि कुछ साबका लोग अभी भी इन्फ्लुएंशियल हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अदालतों पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और एक सियासी जमात के लिए लाडला बना रहे हैं वो साबका सियासी जमात, जो भी कैसे भी। तो ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। अगर अभी भी डिवीजन की इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अदारों के लिए ये नुकसानदेह साबित होंगी। थैंक यू सो मच।